प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, हम उससे विनती करते हैं कि वो हमारी सुध ले, यानी कि हमको उभारे और अपना अनुग्रह हम पर भेजे। आज ये सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लिए। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन, आमीन, हालेलुया। सुनिए, वो हमारे परमेश्वर जो है, हमारा परमेश्वर, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता, हमें तब शांति देता है जबकि हम शांत हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि हम हर बुराई को, हर गुनाह को, हर अपने पाप को कबूल करके उसके सामने इंतजार करते हैं कि प्रभु इन बातों से हमें छुटकारा दे, हमारे बस में नहीं है। वचन में भी लिखा है नए नियम में कि जो हम करना चाहते हैं वो होता नहीं है, जो हम नहीं करना चाहते वो हो जाता है। ये बहुत गहरी बात है, लेकिन हम उस बात को सोचते हैं कि हम अपने परमेश्वर यहोवा के आगे चारों तरफ से निढाल होकर या मजबूर होकर, लाचार होकर, बेबस होकर अपने हथियार डाल देते हैं कि प्रभु अब हमारे बस में कुछ नहीं है, जो तू चाहे वो हमारे जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया। आपने यीशु मसीह की प्रार्थना भी सुनी। वो कहता है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अब पृथ्वी पर आप रहते हैं, हम रहते हैं, जब उसकी मर्जी पूरी होती है पृथ्वी पर तो जलजले आते हैं, बिजलियां गिरती हैं, युद्ध होते हैं, नाश होते हैं लोग, और वो बच जाते हैं जो अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करते हैं। हालेलुया। सुनिए, हम उस पर आशा लगाए रहते हैं कि वो हमारी बुराई की वजह से हम पर क्रोध ना करे। क्यों? हम अपनी हर बुरा बात को, हमारी गलती को हम जानते हैं और इस बात को महसूस करते हैं कि भाई हमने आनंद बहुत किया है, बहुत ही संसार में नाचे गाए हैं, संसार के साथ रहे हैं, उनकी बातों में उलझे रहे। लेकिन जब ये सारी उलझन हमारे दिमाग में, दिल में, आत्मा में बदहजमी बन जाती है, जानते हैं इस बात को, बदहजमी पेट में होती है, लेकिन हम उस बदहजमी की बात करते हैं जो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हमारे पास बहुत धन दौलत आ जाता है, ऐशो आराम की जिंदगी हो जाती है, यार दोस्त मित्र सब इकट्ठे हो जाते हैं, सारे हमारी वाह वाह करते हैं, हम उसको बदहजमी कहते हैं। क्यों? वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। तब हम उससे विनती करते हैं, अपनी करुणा से हम पर दया कर।
हालेलुया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बच्चा जानबूझकर अपने ऊपर कीचड़ उछालकर अपने वस्त्र गंदे करके अपनी माता के सामने आ जाता है, भाई जो करना था मैंने कर लिया, अब तेरी इच्छा है जो तू करे। हालेलुया। अब सुनिए, पर यह तब ही हो सकता है जब हम अपने मनों में दीन और नम्र होने को पहल देते। हालेलुया। और दीन और नम्र वही हो सकता है जो अपनी गलतियों, गुनाहों, पापों, बुराइयों को अपने सामने महसूस कर लेता है कि भाई हमने अपने आगे खुद ही कांटों का जाल बिछा लिया है, उस मार्ग को हम पार नहीं कर सकते। ऐसा ना हो हम उसी दीवार के पीछे रह जाएं। जैसे 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां प्रभु के साथ चली गई और 5 वही रह गई। हालेलुया। सुनिए, हमें उसके मार्गों पर दौड़ना है, उसके हुक्मों को मानना है, उसकी आज्ञाओं को पूरा करना है। आप जानते हैं कि लिखा है, वचनों को अपने हृदय पर लिख कि दौड़ने वाला भी पढ़ सके। क्या पढ़ सके? कि ये परमेश्वर की ओर से आशीषित व्यक्ति है, अनुग्रह से भरा हुआ है, ये परमेश्वर का जन है। जैसे उस स्त्री ने एलीशा को पहचाना कि ये जो भगत है ये परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। सुनिए, संसार हमें ना देखे, हमें ऐसे उसमें रम जाना चाहिए कि हम ना जाने अपने आप को, परंतु जो हमें देखे हम में वो परमेश्वर को देखे। हालेलुया। जब हम उसके सामने अपने सब बुराई को किसी भी तरह से कबूल कर लेते हैं और कहते हैं हमारे सब घिनौने काम हमारा परमेश्वर जानता है, उसी के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं, तब यह होगा जब हमारा प्रभु, हमारा मुक्तिदाता हम पर दया करेगा, हमारा डरना और भय खाना हमसे दूर करेगा, तब हमें उसका धन्यवाद करना है। दोनों हाथ उठाकर, कोई देने की बात नहीं है, कोई धन दौलत चढ़ाने की बात नहीं है, कोई चर्चों में जाकर लाखों रुपया नहीं देना है, केवल हृदय से उसका धन्यवाद करना है। बस इतना ही उसको काफी है। तब वो हम पर दया करेगा, हमारा डरना और भय खाना सब दूर करेगा, तब हमें उसका धन्यवाद करना है। अगर हम उसका भय नहीं मानते तब हमें उसे अपने से दूर समझना चाहिए और निजात मिलना कठिन समझना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बुराई करने के बाद जब हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, तब ही उसका क्रोध हमसे अलग हो जाता है। तब हम उसे पुकार के कहते हैं, जो प्रभु हम पर क्रोधित हुआ था हमारी चाल देखकर अब शांत हुआ है। हालेलुया। और हमें उसने शांति दी है, अर्थात हमें उसके सामने अपनी हर बुराई को अपने होठों से, जुबान से मानकर अपने से दूर करना है और कहना है, पिता तूने हमको शांति दे दी है। आप वचन को पढ़िए, यशायाह की पुस्तक 12वां अध्याय उसका पहला वचन। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब भी तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। अब आप जान गए कि ये बातें परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारी आंखें उस तरफ जाती नहीं है, हमारा ध्यान नहीं जाता है। वो कहता है मेरी ओर मुड़ो, और हम योना की तरह इधर की बजाय इधर मुड़ जाते हैं। वो कहता है पाप ना करो, हम दाऊद की तरह पाप करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो कहता है किसी को धोखा मत दो, हम याकूब की तरह सबको धोखा देते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और अच्छाई पाने के लिए हम हर कोशिश करते हैं कि दूसरे के आगे
आकर हम उसी जगह पर याकूब की तरह आशीष पालें। क्या ऐसा हो सकता है? तब हो चुका था। क्यों? उसका पिता वृद्ध और धुंधला देखता था, कम सुनाई देता था। हमने आपसे कहा था कि हम आपको एक ऐसे नबी की बात भी बताएंगे जिसको आंखों से बहुत धुंधला दिखता था और उसके सामने कोई ऐसी रानी अपने आप को भेष बदल कर गई थी और परमेश्वर ने उसको बता दिया था कि ये फलाने फलाने राजा की पत्नी है और भेष बदल कर तेरे पास आई है। हालेलुया। लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम ये बताएंगे और परमेश्वर से आगे विनती भी करेंगे कि हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी वडियाई करते हैं। तेरे बिना हमारे पास कुछ नहीं है, तेरे बिना हमारा कुछ नहीं। तू ही हमारा प्रभु, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता है। हम तेरे बिना जी नहीं सकते। हमने संसार में अपने आप को उलझाकर बहुत गलतियां की हैं, बुराइयां की हैं। जब हमको चारों तरफ से अंधियारा दिखाई दिया, हमको मार्ग दिखाई नहीं दिया, हम इसलिए तेरी ओर वापस मुड़ आए हैं कि परमेश्वर हमने अपनी मर्जी की, अपने जमीर को गंदा कर दिया और खुद ही अपनी शक्ति से रास्ता टटोलने की कोशिश की। लेकिन हम उन अंधों की तरह थे जो दोनों एक दूसरे को मार्ग दिखाते हैं और दोनों खड्डे में गिर जाते हैं। अब सुनिए, उसकी तारीफ करो, महिमा करो, उसकी वेदी के आगे अपने आप को हाथ उठाकर उससे विनती करो और कहो तू हमारा उद्धार है। उसी पर हम भरोसा रखते हैं क्योंकि परमेश्वर के बगैर और कोई भरोसे के काबिल नहीं है। वो कहता है कि मनुष्यों पर भरोसा मत करो, वो चाहे प्रधान क्यों ना हो, उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी तुम्हारी तरह ही मरेगा। अब सुनिए, हमें अपने डर को दूर करना है। असल में वो हमारा बल और हमारा मुक्तिदाता हमारा सींग है। बल का मतलब क्या है? कि वो हमें शक्ति देता है और हम जीवित रहते हैं। संसार हमें शक्ति इसलिए देता है कि हम परमेश्वर को भूल जाएं और जल्दी मर जाएं। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि जो मेरी ओर मुड़ेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। 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 सुनिए, हमने अपने हृदय को मजबूत करना है क्योंकि वो अपने बल से हमारे अंदर ऐसी ताकत और सामर्थ्य देता है कि हम जीवन अपना सार्थक कर लेते हैं। जब हम बल पा लेते हैं तब हमें उसके वचनों पर दाऊद की तरह लाज शर्म छोड़कर नाचते हुए प्रसन्नता करनी, जाहिर करनी है और करते भी हैं। हमारा परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, अर्थात हमारे जीवन को अपने मन मुताबिक तैयार करता है। हम उसके कहलाएं और उससे निजात पाएं। हमने पहले भी दो लाइनें आपको सुनाई थी। चुपचाप खड़े रहो, यहोवा की निजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, उसकी निजात के काम देखो। ये बात याद रखिएगा, हृदय में लिख लीजिएगा कि ये बात परमेश्वर को प्रसन्न करती है। अब इस वचन को पढ़िए, यशाया के पुस्तक 12वां अध्याय उसका 2 वचन। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का नियम विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। हालेलुया। जब हम उसकी ओर नहीं मुड़ते, सुनिए,
और बुराई में फंसे रहते हैं, संसार से नाता जोड़ लेते हैं और परमेश्वर से नाता तोड़ लेते हैं और उसकी परवाह नहीं करते, डरते नहीं हैं, निडर हो जाते हैं, कहते हैं अब हमारे पास बहुत खाने पीने को है, बहुत सोना चांदी है। आपको हमने एक दृष्टांत भी बताया था कि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि किसी मनुष्य के पास बहुत जमीन जायदाद थी, उसके जमीन जायदाद की बात करते हैं, उसके खत्तों में बहुत अन्न पैदा होता है और इतना होता है कि वो कहता है इतना अन्न मैं कहाँ रखूं, मेरे पास रखने की जगह नहीं है। फिर वो कहता है कि अपने सारे घर तोड़कर गोदाम बना दूंगा और अपने मन से कहूंगा, हे मन, चिंता मत कर, खाने को बहुत है, सालों खाने को बहुत है, ऐश कर, आराम कर। परमेश्वर रात को उसे कहता है, तेरी सुबह मौत हो जाएगी, रात तेरी बीतेगी नहीं, तब ये कहां जाएगा। ऐसी बात आपके साथ ना हो जाए, लेकिन मनुष्य कभी इस बात से हटता नहीं है। सुनिए, मगर मुसीबत में हम उसकी ओर दौड़ते हैं, प्रार्थना और फरियाद करते हैं, मिन्नतें करते हैं और गिड़गिड़ाते हैं और वो अपने नबियों के द्वारा हमें छुटकारा भी दिलाता है, लेकिन तब वो मुंह भी फेर लेता है। ये भी बात ध्यान रखिए। हालेलुया। इजराइलियों ने बहुत पाप गुनाह किए। वो कहता था कि मेरा कहना मानो, संसार की कोई जाति तुम्हें हरा नहीं सकती। वो कहते हमारी बाजुओं में बहुत बल है, हम खुद लड़ेंगे, और वो जूते खाकर वापस आ जाते थे। हालेलुया। यानी कि हार कर वापस आ जाते थे और परमेश्वर को अपवित्र ठहराते थे। अब देखिए, वो कहता है, जब वो मुंह फेर लेता है, वो अपने दासों नबियों को पता क्या कहता है, गला खोलकर चिल्लाओ, सरफा ना करो, तुरही की तरह अपनी आवाज को बुलंद कर लो, गला खोलकर चीखो, चिल्लाओ और इन लोगों की बुराई, जो इजरायली बने फिरते हैं, याकूब वंशी बने फिरते हैं, यहूदी बने फिरते हैं, इनकी सारी बुराई इनको बता दें। हालेलुया। क्योंकि ये पखंड करते हैं, ये केवल दिखावा करते हैं, ये तब ही अब परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं जब ये संसार से घिर जाते हैं। इनको छुड़ाने वाला और कोई नहीं होता, तब ये परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और यह अपने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं और रोते चीखते चिल्लाते हैं, हर बात का वादा करते हैं, परमेश्वर को जो पसंद होता है वो करने की कोशिश करते हैं। अब इनको इनके सब पाप बुराइयां बता दो और जोर जोर से सुना दो, अपनी आवाज को दबाओ नहीं, इसकी कोशिश भी मत करो, गला खोल कर चिल्लाओ, कुछ ना छिपाओ। ये हर शब्द की तरह, यानी कि नरसिंगे के शब्द की तरह इनके कानों में इनकी बुराई पड़ जानी चाहिए। जब हम परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं, इनको बताओ, वो कहता है कि ये लोग अपने अपराधों को जानते हुए भी परमेश्वर की ओर नहीं मुड़े। अब इनकी वो कोई बात नहीं सुनेगा, इसलिए हमें अपने परमेश्वर की हर बात को सुनना है। उसकी मर्जी से सब कुछ होता है और उसकी मर्जी से हमें जीना है। ये बात ध्यान रखिए, तब हम अपनी बात छुपा नहीं सकते। आप एक वचन को पढ़िए, यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा नरसिंगे जैसा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने का और उसका पाप बता दे। वह प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा रखते हैं। मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वह मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं।
ये लोग क्या करते हैं, ये अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने ऐसे हो जाते हैं जैसे इनके समान कोई धर्मी है ही नहीं, जबकि धर्मी कोई है सचमुच में नहीं है। केवल धर्मी कौन है? हमारा परमेश्वर है, और वो जिसको अपने मुख से कह दे वो धर्मी होता है। ये उसकी गति जानने की कोशिश करते हैं, ऐसे बन जाते हैं कि हमारा परमेश्वर इतना भला है, हमें अच्छा लगता है, हम उसकी तारीफ करते हैं, वो हमें सब बुराइयों से बचाता है। वो ये जानता है कि ये लोग पखंड कर रहे हैं, ये न्याय नहीं करते, ये अन्यायी हैं, ये दुष्ट लोग हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचनों की ओर हमें ध्यान देना है, उसकी बातों को जानना और जांचना है, परखना है, क्योंकि वचन में लिखा है, यहोवा कहता है परख कर देखो, यहोवा भला है। क्यों कहता है? ताकि वो हमको निडर करता है, हम डरे नहीं। वो कहता है मत डर। इसी बात पर आप अड़ जाइए कि हमें किसी बात का डर नहीं, हमें संसार से कोई लेना देना नहीं। रहेंगे जरूर, लेकिन उसके जैसे काम नहीं करने। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन। हालेलुया। सुनिए, कल गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे का मतलब है कि अच्छा शुक्रवार। अगर संसार का कोई ऐसा जन मर जाए तो वो कभी उसको गुड नहीं कहते, वो कहते हैं बहुत बुरा हुआ। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कल सलीब पर चढ़ाया गया था, किसके लिए? हमारे लिए। इसीलिए वो गुड है, अच्छा है, धर्मी है, नेक है, प्यारा है और हमको छुड़ाने वाला है। हालेलुया। इसलिए हम सबको गुड फ्राइडे की मुबारकबाद देते हैं। हालेलुया। और हम चाहते हैं कि जो यीशु के साथ डाकू स्वर्ग में गया था, उसी तरह सारे लोग अपनी गलतियों को उसके सामने मानकर उससे कहें, हे यीशु तू स्वर्ग में है, हमारा स्मरण कर। हालेलुया। तुझे तेरा गुड फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार मुबारक हो। हालेलुया। सबको जय मसीह की।